बहुत सारे लोगों को नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप इस दिवस पर स्पीच कैसे दे सकते हैं। हम इस वीडियो में आपके साथ 4 पॉइंट्स को शेयर करेंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि आपको अपनी स्पीच में लोगों को संबोधन करना है और वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको कवर करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह बताइए कि हम यह दिन क्यों मनाते हैं और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी बताइए। तो आप इसमें कैसे बोल सकते हैं यह हम आपको बोलकर बताते हैं। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज के 29 अगस्त के दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म हुआ था। अब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में लोगों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और खेल को बढ़ावा दिया जा सके। भारत सरकार ने सन 2012 में यह तय किया था कि 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। अब मेजर ध्यानचंद सिंह के बारे में भी हम सबको थोड़ा जानना चाहिए। जो मेजर ध्यानचंद सिंह हैं, उनका जन्म सन 1905 में हुआ था। उन्होंने सन 1922 में इंडियन आर्मी को एज अ सोल्जर ज्वाइन किया हुआ था। उनकी अगर बात करें तो उन्होंने हमारे देश को हॉकी को आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान दिया हुआ था। भारत देश को बहुत सारे मेडल्स दिलवाने में मेजर ध्यानचंद सिंह का अहम योगदान रहा था। हमें ओलंपिक गेम्स में भी मेडल मिले हुए थे। उसके पीछे मेजर ध्यानचंद सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। यहां पर मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि सन 1956 में ध्यानचंद सिंह मेजर के पद पर इंडियन आर्मी से रिटायर हुए थे। और यहां पर यह भी जो है वो हम जाने तो ये अच्छी बात है कि 1956 में ही मेजर ध्यानचंद सिंह को पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो ये कुछ बातें मेजर ध्यानचंद सिंह के बारे में है कि जिसे हम सब लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जानने से हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर यह बताया कि आप लोगों को यह बता सकते हैं कि यह दिन क्यों मनाया जाता है और उसे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं। अब आप स्पीच में आगे बढ़ सकते हैं और हम जो है वो दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो दूसरे पॉइंट के अंदर आप लोगों को खेल के महत्व के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो आपको कैसे बोलना चाहिए यह हम आपको बोलकर बता रहे हैं। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। खेल हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। खेल खेलने से हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे आउटडोर गेम्स भी खेले जाते हैं, बहुत सारे इंडोर गेम्स भी खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, ऐसे गेम्स हमें खेलने चाहिए। आउटडोर गेम्स खेलने से हमें फायदा यह होता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हम हमारे ब्लड फ्लो को कंटिन्यूअसली अच्छा बना पाते हैं। आउटडोर गेम्स खेलने से हमारा शरीर भी मजबूत होता है।
और हम पूरा दिन रिलैक्स चीयरफुल महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार की गेम्स खेलनी चाहिए। उसी प्रकार से इंडोर गेम्स भी हम खेल सकते हैं, जैसे कि हम टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस जैसी गेम्स को खेल सकते हैं। इन गेम्स को खेलने से भी हमें जो है वो बेनिफिट होता है कि जो बेनिफिट हमें आउटडोर गेम्स से मिलता है। मोस्टली जो है वो वैसे गेम्स होते हैं इंडोर गेम्स में भी कि जिसमें हमें यह फायदे होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इंडोर गेम्स से हमें जो है वो हमारे माइंड को शार्प बनाने में मदद मिलती है। हम हमारी क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाते हैं, हम हमारी मेमोरी को और अच्छी बना पाते हैं। तो इसलिए हमें इंडोर गेम्स भी खेलनी चाहिए कि जिसके कारण हमें यह फायदे हो सके। तो इस प्रकार से हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स को हमारे शेड्यूल में रखना चाहिए कि जिससे हम हमारे शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ बनाकर रख सकें। तो इस प्रकार से आप दूसरे पॉइंट के अंदर लोगों को खेलों का जो महत्व होता है उसके बारे में बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे पॉइंट में आपको यह बताना चाहेंगे कि आप लोगों को स्पीच के दौरान कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। अब इसमें जो है वो कैसे बोलना चाहिए इसे भी थोड़ा समझते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोस्तों, अब जैसे कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो इस राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर मैं आप सभी के साथ कुछ जो है वो यहाँ पर अलग प्रकार की चीज को करना चाहूंगा। आज मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और हम देखते हैं कि किसे जो है वो इसका सही जवाब पता है। जिसको भी जवाब आता होगा उन्हें एक प्राइज दिया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो क्या आप सब लोग रेडी है क्वेश्चंस को सुनने के लिए और आंसर देने के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप सभी लोगों के लिए मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप सब लोग मुझे यह बताइए कि क्रिकेट के खेल में मास्टर ब्लास्टर कहने वाले, क्रिकेट के खेल में जिस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं वे सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पहले मैच को कब खेला था? उनको कितने साल हुए थे तब उन्होंने पहले मैच को खेला हुआ था? जिसे भी इसका जवाब पता है वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। हाँ जी, आप बताइए। नो, ये गलत जवाब है। और कोई गेस करना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, आप बताइए। नहीं। और कोई आंसर? हाँ जी, आप कहिए। 16 साल। ठीक है, क्या नाम है आपका? ओके, तो 16 साल जो है वो सही जवाब है। तो एक बार रोहन मेहता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा बच्चे, आप ये गिफ्ट जो है वो रोहन तक पहुंचाएंगे? थैंक यू। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब यहां पर हमने आपको एक क्वेश्चन का उदाहरण दिया हुआ है, वैसे आप 3 क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि जिसके कारण जो आपकी स्पीच है उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट कवर हो पाएगा और उससे लोगों को भी मजा आएगा। तो ये जो है वो तीसरा पॉइंट हमारा इस स्पीच के लिए आपके लिए था। इस वीडियो में इस स्पीच के लिए जो चौथा और आखिरी पॉइंट आप शामिल कर सकते हैं वो यह है कि आप अपनी ऑडियंस को खेल से जुड़ी हुई कोई एक सलाह दे सकते हैं। इसमें आपको कैसे बोलना चाहिए यह हम आपको बोलकर बता रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, बच्चों आज इस स्पीच के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि देखिए, खेल खेलना बहुत जरूरी है, यह तो जो है वो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आप रूटीन लाइफ में डेली किसी न किसी खेल को खेलिए। और आपको यहां पर मैं स्पेशल बात यह बताना चाहूंगा कि हो सके तो आप किसी एक खेल के अंदर थोड़े पावरफुल बनिए, मतलब कि उसमें निपुणता हासिल कीजिए। आप किसी एक खेल के अंदर पहले खुद प्रयत्न कर सकते हैं आगे बढ़ने का और उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको ऐसा लगता है कि आप इसके अंदर कहीं से कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रोफेशनल कोचिंग को प्राप्त कर सकते हैं और इस खेल के अंदर और भी चीजों को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके पास किसी एक खेल की एक्सपर्टीज होगी, तो उसके कारण भविष्य के अंदर आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, आप उसमें अचीवमेंट्स को प्राप्त कर पाएंगे और साथ साथ यह अचीवमेंट्स आपको भविष्य के अंदर कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना हो, आपको अगर जॉब करनी हो और जॉब के अंदर रिक्रूटमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बनना हो, तो वहां पर भी ये आपकी अचीवमेंट्स आपको काम आ पाएगी। भविष्य में कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ये निपुणता के कारण अपना करियर उस खेल में ही जो बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी बना सकते हैं और आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी न किसी खेल के अंदर एक्सपर्टीज प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से आप ये 4th पॉइंट को अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं और यहां पर इन बातों को बता सकते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप थैंक यू कह के अपनी स्पीच को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि कैसे आप अपनी स्पीच को राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर दे सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।